जिन्होंने निकाह पढ़ा है हमारा, वो हम इधर बैठे थे उनके साथ, उधर सारी हमारी नेफ्यूज़, नीसस, नवासे, बच्चे सब नीचे बैठ के ना हमें ऐसे देख रहे थे। तो आई थॉट ओ माई गॉड, दिस हैज़ टू बी द मोस्ट एम्बैरेसिंग टाइम ऑफ माई लाइफ एट दिस एज विद माई ग्रैंडसन इन माई लैप, हियर आई एम मैरिंग दिस मैन, यू नो। आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, exactly, like in June. In June. Yes. Wow. How did you guys come together? Should I give that story? Okay. Basically हमारा एक पुराना ताल्लुक़ था। एक तो हमारी फैमिली फ्रेंड्स थे, हम लोग आपस में जानते थे एक दूसरे को, सोशली जानते थे। और फिर हमारी शादी से कुछ अर्सा पहले हमने सोशल वर्क बहुत साथ किया हुआ था। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब मेरा मतलब ये भी सिंगल थे, मैं भी सिंगल। तो फिर उसके बाद हमने दोस्ती को आगे बढ़ाया और सोचा कि वाई नॉट, अगर हमने इतनी चीज़ें साथ ही करनी तो एक अपनी ज़िंदगी भी बना सकते हैं साथ। आसान काम नहीं होता, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपकी एक उम्र होती है जब आपके बच्चे बड़े बड़े होते हैं। इनकी तरफ भी कुछ मसले हुए बच्चों के, मेरी तरफ भी हुए। मेरी बेटी शादीशुदा कहती है अम्मी मैं अपने इन लॉज को क्या कहूँगी। तो मैंने कहा आप उनसे कहें कि आपकी अम्मी हलाल काम करने जा रही, हराम काम नहीं करने जा रही, तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। ठीक है, जान पहचान जैसी थी, वेरी कैजुअल। लेकिन जब मैं अमेरिका में था और मेरी मुलाकात हुई थी इनके साथ, एंड एट दैट टाइम व्हेन आई हर्ड अ टॉक, मैं बोला कि शी इज़ वन वुमन, यानी कि शी इज़ नॉट, आई डोंट नो हर एज एन एक्टर, I know her as a person who cares and is involved with human beings. जो सिलसिला शुरू हुआ इंटरेस्ट वाला, वो एक ऑब्वियसली म्यूचुअल रिस्पेक्ट से शुरू हुआ। फिर बाद में ऑफ कोर्स मोहब्बत भी हुई। तो मोहब्बत के बगैर तो इंसान शादी का इस उम्र पे नहीं सोचता। और एक वाज़े तो ये चीज़ थी कि चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बड़े बड़े बच्चे हैं। आप मेरे साथ तो हमारे निकाह पे तो मेरा नवासा मेरी गोद में बैठा हुआ था। एज इंडिविजुअल्स एक मेच्योर एज में और शादी का फैसला करना विद ऑल द चैलेंजेस, वो कैसा था एज अ वुमन एंड एज अ मैन? अतीका जी। खैर जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो समझती हूँ मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती है। यहाँ पे जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि बच्चों को कैसे बताएं। जैसे मुझे याद है हमने ये एक बात की कि कैसे करें, ठीक है करने का हमने फ़ैसला किया, लेकिन कैसे करें क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े बच्चे हैं। अब ऐसे धूमधाम की शादी तो विल नॉट बी वेरी टेस्टफुल। तो इनिशियली हमने सोचा कि ऐसे करते हैं, हम जाते हैं, हम एक रजिस्टर कर लेते हैं वकील के साथ, उसका एक निकाहनामा साइन कर लेते हैं और फिर हम एक लंच या डिनर फैमिली के लिए करके उनको कहेंगे हमने निकाहनामा साइन कर लिया है। आइडिया तो बड़ा अच्छा था, दोनों को अच्छा लगा। मेरी एक बहन है, उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, आप अगर शादी करेंगी तो हम तो सब साथ होंगे आपके। तो फिर दैट कन्वर्टेड इनटू लाइक अ प्रॉपर लाइक मॉर्निंग निकाह इवेंट। रिस्क तो होता है कि इट मे नॉट वर्क, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, चैलेंजेस होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको साथ लेके चलना पड़ता है। बट शुक्र अल्लाह का, जून इट्स 10 years। मेरा वर्जन। Obviously not communicating at home at all। मेरा नहीं, इट्स नॉट अ वर्जन, इट्स लाइक आई थिंक ये जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। एक होता है अट्रैक्शन होती है, एक मोहब्बत होती है, लेकिन अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो वो होता क्या है भाई? मोहब्बत तो ठीक है, मतलब एक तो होता है ना फिजिकल अट्रैक्शन होती है, लेकिन आई थिंक देयर इज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इस तरह से कि आई थिंक आई एडमायर हर। फिर हम सोचते हैं कि क्या करें ज़िंदगी में, ऐसे ही चलता रहे या कि बट आई वांट टू शेयर सम मोर टाइम विद यू, आई वांट मोर इन्वॉल्वमेंट इन योर लाइफ, आई वांट मोर। तो जब वो मोर आता है तो देन नेचुरली यू हैव टू थिंक कि व्हाट्स द राइट थिंग टू डू, एंड द राइट थिंग टू डू इज़ I had to wait till she proposed to me and said कि हमको शादी करनी चाहिए। हाँ, ये भी एक बड़ी अनयूजुअल कहानी है बाय द वे। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि द मैन शुड प्रपोज। अच्छा, आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट वूमन। मैं पूरी ज़िंदगी मैं बहुत यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कह लें आप, जो भी कहना चाहें, रिजिलियंट कह लें। तो मुझे लगता है कि अगर एक औरत को एक फ़ैसला करना है और औरत ने कुछ करना चाह रही तो खुद क्यों नहीं कह सकती? बिल्कुल। तो हमारे सिचुएशन में मैंने इनको एक दिन बिठाया, कॉफ़ी पिलाई और मैंने कहा मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों की आपने बात की, आपके पास्ट रिलेशनशिप जो रहे होंगे, आपने एक्स इन लॉज की बात की, इस तरह की चीज़ें जो शादी के शुरू के सालों में किस तरह वो सामने आई और किस तरह आप लोगों ने फेस किया?
ओके तो मैं आपको पहले मेरा वर्षन इनको हम मौका देते हैं अब ना। मुझे मौका दे दें। एक्चुअली ये जी मैं आपको बताऊँ कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ नॉट, अगर आप उसको देखें इसको इस तरह से कि बस शादी कर ली और बस हंसी खुशी रह रहे हैं आपस में, तो सही है, लेकिन इसका कोलैटरल बहुत बड़ा है। एटलीस्ट इन माय केस, मैं जनरलाइज तो नहीं करना चाह रहा, कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो होता ही बच्चों पर है। अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी किधर है, वो बेहतर है, मैं खुश हूँ, शी नोज़ हाउ टू पैम्पर मी। इन माई केस फॉर्चुनेटली बच्चों ने मेरे स्ट्रगल्स देखे हुए हैं, तो मुझे उस लेवल पे कभी कोई वो नहीं हुआ कि आप क्या कर रही हैं या ये ना करें, या हम none of my children have switched off, they've been very respectful. आप लोगों ने अपने बच्चों की बात की, आपने मेंशन किया था 7 चिल्ड्रन बिटवीन यू टू। Between the two of us, yes. सो बेटियां कितनी हैं और बेटे कितने हैं? 3 बेटियां और 4 बेटे। और Collectively. ग्रैंड चिल्ड्रन का भी पूछना हाँ। कितने हैं? Now we कितने have ग्रैंडचिल्ड्रन? नहीं, डेफिनेटली 5, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि ये तो एक माशाल्लाह एक पूरा कुनबा है। एक इतना खूबसूरत माहौल होता है कि इनके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे नवासे, whoever's in town, if they're not traveling or living away, और बहनें, nieces, nephews, हम सब मिलते हैं ना ईद पे। हर साल ये एक आपका एक्सपेंशन आपको नज़र आ रहा होता है कि ओ माय गॉड, अच्छा अब इतने सारे पिक्चर में आएंगे अब। अतीका ओडो की जैसे आपने बात की, यू आर इम्प्रेस्ड व्हेन यू लिसन टू हर स्पीकिंग समवेयर एट द फॉर द फर्स्ट टाइम, या इवन मंजर सहबाई ने भी समीना जी के बारे में मुझे बात की कि इट्स नॉट ईजी टू बी विद अ वुमन हु इज़ सेल्फ सफिशिएंट, हु इज़ कंप्लीट इन हर ओन। और आजकल अगर मैं वर्किंग वुमेन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मसला ही यही है कि यार अ मैन हु इज़ नॉट इंटिमिडेटेड बाय देयर सक्सेस और बाय यू नो व्हाटएवर दे आर। सो ये चीज़ कैसी है इस वालदा जो थी वो सरकारी वर्किंग वुमन थी। जब मैंने अपने वालिद साहब को भी देखा, उनकी रिलेशनशिप, तो उसमें ये था कि शी वाज द बॉस एंड शी वर्क्स एंड शी हैड द फ्रीडम टू वर्क। तो उसका ये हो गया कि ये इसमें तो मेरी परवरिश हुई है, तो कोई थ्रेट की बात ही नहीं है इसके अंदर। मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मिस्टर रोडो, अब मैं देखता हूँ ना क्राउड कौन है, अगर वो इनको जानते हैं मैं कहता हूँ मिस्टर रोडो, बल्कि जब वो सेल्फियों के लिए लोग आते हैं इनके पास तो मैं थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई दे वांट अ पिक्चर विद हर। एवर सिंस यू गाइज गॉट मैरिड, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये वाली मतलब इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट और यू नो कोई नोक झोंक है, वो क्या चीज़ें होती हैं? वेल फॉर्चुनेटली शुक्र है अल्लाह ताला का कि अब तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, विच इज़ अ बिग थिंग। छोटे छोटे होते हैं हमारे भी साल, छोटे छोटे यू नो एक दिन बात नहीं की, वो होता है, लेकिन कोई बड़ी कोई पावा नहीं हुआ। हमने जब फैसला किया था शादी करने का तो हमने अपने बुढ़ापे का भी सोचा हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट एक्चुअली हमने ये सोचा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, मैं अकेली, ये अकेले, बुढ़ापा आएगा, कुछ अच्छे साल रह गए हैं बिफोर वी कैन नॉट ट्रैवल और वी कैन नॉट डू थिंग्स दैट पीपल कैन व्हेन दे आर स्टिल फिजिकली एबल टू। तो हमने ये सोचा, हमने कहा यू नो ये एक बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप होगा, हम दुनिया में घूमेंगे। चलें वो काफ़ी कुछ शुरू में साल हम बहुत घूमे, फिर कोविड आया, आई मीन वी हैड ईच अदर 2 साल, जो हम ये पहला साल तो लॉकडाउन था पूरा ना, हम एक दूसरे के साथ हम एक वो कंपेनियनशिप था। अभी बुढ़ापा तो एक मेंटल स्टेट है, उधर तक तो गया नहीं मैं कभी कि क्या होगा, नॉट येट। लेकिन उसमें ये है कि यस कंपेनियनशिप इज़ इम्पोर्टेंट। उससे ये भी होता है कि ना ज़िंदगी जो होती है ना, वो उसका सबसे बड़ा जो एक वेल्थ है ना, जो वेल्थ है ऑफ लाइफ, वो होती है मेमोरीज़।